मन करता है आगे बढ़ने का, मन करता है फाड़ने का, मन करता है गोल को अचीव करने का, मन करता है पैशन रिलेशनशिप को चाँद तक पहुँचा सकता है एक थिंकिंग, किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है एक थिंकिंग। क्यों होता है ऐसा? और देखते-देखते वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? थिंकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग। क्या ताकत होती है सोच की? क्या ताकत होती है थिंकिंग? क्या ताकत होती है थॉट की? किसी भी इंसान के लिए हम कुछ भी परसेप्शन अपने माइंड में सोच लेते हैं और उस परसेप्शन के हिसाब से हम उससे डील करते हैं, उसको जज करते हैं, उसके बारे में महसूस करते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस उस इंसान के बारे में वैसा ही हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? और देखते-देखते वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड में, अपने थिंकिंग में, अपने थॉट में उस पर्टिकुलर इंसान के लिए एक जजमेंट पैदा कर लेते हैं और उस जजमेंट को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। चाहे उस बात में रत्ती भर भी सच्चाई हो या ना हो। हमारे माइंड में कोई इल्यूजन आया या किसी ने कुछ कह दिया किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में और उससे थोड़ी भी चीज़ मैच हो गई, उस पर्टिकुलर इंसान की वर्डिंग से या उसकी हरकत से थोड़ी सी 10% भी अगर मैच होगी, तो हमारी थिंकिंग जो है उसको 10 से 100% में लेके चलेगी, 100 से ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। ये ताकत होती है सोच में। अब हमारे ऊपर है कि हम उस सोच को सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं या गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच क्या रहे हैं वो हमारी थिंकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी इंसान 100% बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% साधु नहीं होता है। हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें अपनी थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं, उस टाइम पे हमारे इमोशंस क्या कह रहे हैं, हमारे परसेप्शंस क्या कह रहे हैं। हमें एनालिटिकल माइंड के हिसाब से कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और लॉजिकल फैक्टर के हिसाब से जाना चाहिए। हम कभी भी हमें जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके। अभी मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ इंसान से रिलेटेड, क्योंकि इंसान से ही हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटरकनेक्शन है, वो क्या कहता है कि वो एक दूसरे से मिलना चाहता है। वो बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटेड बीइंग है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, रहना चाहता है। किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए जजमेंट पैदा कर लेना वो अलग कर सकता है किसी को। तुम्हें पता है रिलेशनशिप जो आगे बढ़ते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो भी थिंकिंग की वजह से, और रिलेशनशिप हेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो भी थिंकिंग की वजह से। हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम भूल जाते हैं कि सामने वाला एक्चुअल में है क्या, सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाले की रियल पर्सनैलिटी क्या है, वो हमारे माइंड में नहीं आती। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, सामने वाले हमारे बारे में सोचे। नहीं, हमें दोनों तरफ से, दोनों सिनेरियो के साथ हमें डील करना आना चाहिए, दोनों सिनेरियो के साथ हमें सोचना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। ये पावर होती है थिंकिंग। किसी भी रिलेशनशिप को चाँद तक पहुँचा सकता है एक थिंकिंग। किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है एक थिंकिंग। किसी भी रिलेशनशिप को एक नींव खड़ा करने का एक जरिया है थिंकिंग, सोच। किसी भी काम को, किसी भी मुश्किल से मुश्किल टास्क को अगर हमें आसान बनाना है, तो वो भी हम थिंकिंग से बना सकते हैं। और किसी भी आसान टास्क को हमें प्रोक्रेस्टिनेट करना है, आगे पे टाल देना है, तो वो भी हम थिंकिंग से ही करते हैं। ये ताकत होती है थिंकिंग की। हमें क्या बनना है, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या विजन है, अगर वो हमारे थिंकिंग से मैच हो रहा हो, हमारे थिंकिंग में हमारा गोल इंटरकनेक्टेड हो, तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। अपने गोल को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम थिंकिंग के हिसाब से चलें। तो ये ताकत होती है थिंकिंग। हमें अपने थॉट को, अपने कॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम सबकॉन्शियस में अच्छी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। हमें अपना इन्वायरमेंट, अपनी संगति, अपने लोग अच्छे बनाने पड़ेंगे ताकि हमारी थिंकिंग अच्छी हो। और अगर हमारी थिंकिंग अच्छी होगी तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छे डायरेक्शन में चलेंगे। जिस भी डायरेक्शन में हमें काम करना है, जो भी हमारा विजन हो, जो भी हम बनना चाहते हैं लाइफ में, जो भी अचीव करना चाहते हैं, फाड़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारी थिंकिंग होनी जरूरी है। फर्स्ट हमारा थॉट होना जरूरी है। थॉट पैदा करता है नॉलेज, नॉलेज पैदा करता है बिलीफ, बिलीफ पैदा करता है पोटेंशियल टू व्हाट यू हैव सीन ऑन योर ड्रीम। थिंकिंग, जो तुम सपने में सोचते हो उसको अपने माइंड में सर्कुलेट करते हो, उसके माइंड में सर्कुलेट करते हो और तुम्हारा माइंड तुम्हें उस चीज के लिए उस डायरेक्शन में लेके चलता है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उस टाइम पे अपने माइंड की सुननी है और भाई वो माइंड तुम्हें ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिखाएगा ना, तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होगी। ये ताकत होती है थिंकिंग की, ये ताकत होती है थॉट की। थॉट किसी भी इंसान को बद से बदतर बना सकता है और किसी भी इंसान को एक बड़ा महान व्यक्ति बना सकता है थॉट। तुमने कभी देखा है किसी महापुरुषों को, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके वर्ड्स, उनकी स्पीच कितनी पॉजिटिव होती है, उनका ऑरा कितना पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अच्छी है,
उनकी सोच पॉजिटिव है, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव है। मन करता है खेलने का, मन करता है गंदी चीज़ करने का, मन करता है दारू पीने का, मन करता है सिगरेट पीने का, मन करता है टाइम बर्बाद करने का। लेकिन वही मन करता है आगे बढ़ने का, मन करता है फाड़ने का, मन करता है गोल को अचीव करने का, मन करता है पैशनेट होने का, जो मैं चाहता हूँ, जो हम चाहते हैं। वो भी कब कैसे हो पाएगा? थिंकिंग की वजह से। डिस्ट्रैक्शन में अगर हमारी थिंकिंग होगी तो हम नीचे जाएंगे, अगर पॉजिटिव वे में थिंकिंग होगी, जिस काम को लेकर अगर हम पैशनेट है उस लेवल पे हमारी थिंकिंग होगी तो हम ऊपर जाएंगे। तो ये है थिंकिंग। तो हमें काम करना चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच पे, अपनी थिंकिंग पे, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना चाहिए। हमारा जो इल्यूजन है, जो फॉल्ट इल्यूजन जो हमने पैदा किया है, वो सब भूल जाएगा और रियलिटी हमारे सामने है। तो ये है।